नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। हाँ जी, पेज नंबर 104 देखो, ये गाथा पूरी हो गई थी। हाँ जी, चलिए गाथा देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ चर्चा अपनी क्या चल रही है, ज्ञानाधिकार पूरा हुआ, उसके बाद सुखाधिकार प्रारंभ हुआ। सुखाधिकार में बता रहे हैं कि सुख क्या है, कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है, जो क्रम क्रम से नहीं जानता, युगपत जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, जिसमें अवग्रह आदि इस प्रकार के क्रम नहीं पड़ते, जिसमें भूत भविष्यत वर्तमान लोक अलोक सब कुछ एक साथ एक समय में जानने में आता है, ऐसा जो ज्ञान है वो निराकुल है, इसलिए वही पारमार्थिक सुख है। और जो हमारा आपका ज्ञान है वो क्रम क्रम से जानता है, भूत भविष्यत को नहीं जान पाता, सिर्फ वर्तमान में भी जो अपने सामने है उसके भी कुछ किंचित जो अपनी इंद्रियों के योग्य है उसको जानता है, इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता से जानता है। तो इस ज्ञान में हमेशा आकुलता बनी रहती है, क्योंकि जानना तो सब कुछ चाहता है, एक साथ जान नहीं पाता, तो वो इच्छा बनी रहती है, उसके कारण खेद होता है। तो इसलिए जो इंद्रिय ज्ञान है वो दुख रूप है। फिर 60 नंबर की गाथा में कहा, अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि चलो ये बात तो समझ में आई आपकी 59वीं गाथा में कि जो क्षयिक ज्ञान है वो एकांतिक सुख है, वही पारमार्थिक सुख है, लेकिन जो केवल ज्ञान है वो भी तो परिणाम है। परिणाम तो एक समय का होता है, तो परिणाम नष्ट हो जाएगा, फिर नया परिणाम उत्पन्न होगा, तो उसके कारण भी तो खेद होता होगा ना, खंड पड़ता होगा उसमें। तो उस मुख्यता से यहाँ कहते हैं भले केवल ज्ञान परिणाम है, द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, परिणाम है, पर्याय है। जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय, उसका नाम है केवल ज्ञान। और पर्याय क्या होती है, समय समय की होती है। समय समय की क्या होती है कि जब हम उस किसी गुण को काल सापेक्ष देखते हैं, जब हम किसी क्वालिटी को काल सापेक्ष देखते हैं तब वो पर्याय नाम पाती है। जैसे अनादि से अनंत काल का प्रवाह है ना, देखो जैसे 2020 गया, फिर 21 आया, फिर अब 22 गया, फिर 23 आया, या सोमवार गया मंगल आया, मंगल गया बुध आया, ठीक है। अब मैं जो सोमवार को था वही आज हूँ ना, लेकिन फिर भी जब आप मेरे को उन डेज की तरफ से देखो, या किसी भी वस्तु को उन डेज की तरफ से देखो, तो उसका उस तरह से निरूपण किया जाएगा कि ये मंडे का, ये ट्यूसडे का, ये वेडनेसडे का। जबकि काल के प्रवाह के कारण कोई वस्तु खंडित नहीं होती। इसीलिए तो बौद्ध मती कहता है कि भाई अगर हम वस्तु को एक समय से ज़्यादा की मानेंगे तो उसमें काल की उपाधि आएगी, क्योंकि फिर तो हमें ऐसे बताना पड़ेगा ना, 2 समय का, 3 समय का, 4 समय का है, 2020 का, 2021 का, 2022 का, तो काल की उपाधि आएगी
उससे अशुद्धता होगी। इसलिए वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु बस एक क्षण भर की है, क्षणिक है, ताकि उन्हें काल की उपाधि ना देनी पड़े। अब क्या है, काल तो निरंतर परिवर्तित हो रहा है, अनादि से अनंत तक समय है उसके। अब उसमें जितने जगत के पदार्थ हैं वो हर एक कालखंड में मौजूद है ना, तो उनकी हर समय कोई ना कोई अवस्था भी है। तो जब हम उसकी अवस्था को काल के उन समयों के सापेक्ष देखते हैं, तब हम इसको कहते हैं कि ये आत्मा इस समय का, ये आत्मा इस समय का, ये आत्मा इस समय का, उसको कहते हैं पर्याय। पर्याय का एक दूसरा नाम काल भी है। क्या है? इसको कहते हैं स्वकाल। क्या कहते हैं? यानी प्रत्येक द्रव्य समय की अपेक्षा देखा हर समय में कोई ना कोई अवस्था में तो है ना, बस उसकी उस अवस्था को पर्याय कहते हैं। और पर्याय एक समय की होती है, एक समय की होती है, वो ड्यूरेशन की अपेक्षा कह रहे हैं। जैसे देखो, मिश्री में मिठास नाम का गुण है, तो हर समय मिठास है कि नहीं उसमें? अब उसकी मिठास उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, क्यों? फिर पर्याय कैसे बनेगी? हर समय तो पर्याय उत्पन्न और नष्ट होती है। जो मिठास नाम का गुण है वैसी की वैसी रहती है। तो आप ये समझना, जो उत्पन्न और नष्ट होना है ना, आप ऐसी इमेजिनेशन मत बनाना सागर की लहरें उत्पन्न हुई नष्ट हुई, उत्पन्न हुई नष्ट हुई। ऐसे उस मिठास गुण में से मिठास हर समय निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है। फिर प्रश्न खड़ा होता है, अंदर चली गई तो पारिणामिक बन गई, तो फिर ये कन्फ्यूज़न खड़े होंगे ही होंगे। अरे वो मीठी है, अनादि से अनंत तक मीठी है, लेकिन हम समय की सापेक्षता से जब उसको देखते हैं, समय के चश्मे से देखते हैं, तो वो हर समय समय के भेद रूप दिखाई देगी ना, कि ये मंडे वाली मिश्री है, ये ट्यूसडे वाली मिश्री है, ये वेडनेसडे वाली मिश्री है। इस अपेक्षा उसमें वो भेद करके समझाया जाता है उसको। समझ में आया? तो इसलिए जो दृष्टांत हैं उसे दृष्टांत तरीके ही ग्रहण करना चाहिए, और वो दृष्टांत भी किसी कोई एक विशेषता की अपेक्षा घटित होता है, सर्वथा तो घटित होता नहीं। और द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में भी बहुत ज़्यादा ऐसे ज़्यादा गहरे दृष्टांत नहीं बना सकते। आचार्यों ने जो दिए स्वर्ण आदि का, दूध दही आदि का, बस इतने से ही समझाया जाता है। जैसे माने जो मिल्क है ना, मिल्क प्रोडक्ट, उसको कहते हैं गोरस। अब वो गोरस माने जितने भी काल रहेगा, अब आप उसे हर समय समय के हिसाब से उसकी, जैसे वो करते हैं ना कोई लैब में, हर समय उसका नोट करेंगे कि इसकी क्या अवस्था हुई। अब 10 जैसे डॉक्टर कहते हैं 3-3 घंटे बाद बुखार नापना, अब वहाँ हम अगर कहें कि एक एक समय में नापो आप, तो आपने पहले समय में देखा कि ये अवस्था आपने नोट कर लिया, दूसरे समय में देखा ये अवस्था, तीसरे समय में देखा ये अवस्था, चौथे समय में ये अवस्था। बात समझ में आ रही है? अब जैसे बहुत लंबे टाइम तक दूध रूप रहा, उसके बाद उसमें या तो किसी ने जामन लगाया, नहीं तो वो अपने आप ही फटकर पनीर बन गया, अथवा दही रूप परिणमन हुआ। तो अब आप अगर घंटे के हिसाब से देखोगे तो आप कहोगे पहले घंटे में ऐसा था, दूसरे घंटे में इसकी मिठास थोड़ी कम हो गई, तीसरे घंटे में इसमें थोड़ा बकबकापन आ गया, चौथे घंटे में दही रूप हो गया, पाँचवें घंटे में खट्टी ज़्यादा हो गया, छठे घंटे में चेड़ू हो गया बिल्कुल, सातवें घंटे में इसमें स्मेल आने लगी, बदबू आने लगी, अब खाने लायक नहीं बचा, आठवें घंटे में इसमें हल्का हल्का घी ऊपर आने लगा। तो वो उसकी अवस्थाएं हैं। अब वो चीज़ तो वही की वही है, वो एक अखंड है। ऐसे ही आत्मा, अब इसकी पर्याय देखो, एक तो भव की अपेक्षा से देखो तो कहते हैं मनुष्य पर्याय, तिर्यंश पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय। तो ये तो एक समय की नहीं है, ये तो इतनी बड़ी पकड़ लिया आपने, इसको भी पर्याय कह रहे हैं। समझ में आया? तो आप जिस चश्मे से देखोगे उस तरह से वस्तु का निरूपण होगा। और वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वो भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। लेकिन आप जब जिस एंगल से देखोगे तब वस्तु वैसी दिखाई देगी। ठीक है ना?
और वो उसका एक धर्म है। सर्वथा ऐसी मत समझ लेना। समझ में आया? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको कहने के लिए हमें शब्द नहीं मिलते या हमारे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी चर्चा चर्चा में आपको थोड़ा थोड़ा भाव भाषित होने लगेगा। फिर आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर जोर डाल के सोचोगे तो आपको क्लैरिटी बनेगी कि शब्दों में नहीं उलझना है। शब्द जिस चीज़ के वाचक हैं उस वाच्य को पकड़ना है। हम शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर नए नए प्रश्न, बड़े अटपटे उल्टे उल्टे प्रश्न खड़े होते रहते हैं। जैसे जिस बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो उसको बड़े अटपटे प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे वो सुनाते हैं ना टेढ़ी खीर, कि टेढ़ी खीर क्या होती है। क्या उन्हें समझाया कि साहब ये बगुला कैसा होता है कि सफ़ेद होता है, कि सफ़ेद कैसा, नहीं, खीर कैसी होती है कि सफ़ेद होती है, कि सफ़ेद कैसा, कि बगुले जैसा, कि बगुला कैसा होता है कि ऐसा। तो उसने हाथ लगा के देखा अंधे ने, और बाप रे, ये तो खीर गले में अटक जाएगी, मैं तो नहीं खाऊंगा इस खीर को। तो बताओ, करो सरल, क्या समझा रहे थे कि खीर कैसी होती है। तो ये खा के देख। असली उपाय तो यही है, लेकिन ये तो उदाहरण है। अब इसमें हम आपसे कहते हैं आत्मा को जानना, भैया आत्मा को जानो तब जानने में आएगा, उसे चखो। तो कैसे चखें, समझना। वो तो एक विषय अपने को स्पष्ट है खीर का, के चख के देख लिया, लेकिन आत्मा में ऐसा थोड़ी चलेगा। हम अगर एकांत ऐसा कहें कि खीर को भैया हम नहीं बता सकते, खा के देख लो, तो आत्मा को आचार्यों ने ऐसे नहीं छोड़ा कि हम आत्मा को बता नहीं सकते, बस अनुभव करके देख लो। ऐसे तो कभी किसी को अनुभव ही नहीं होगा। तो इसलिए आचार्यों ने बताया भी है। इसलिए कथनचित वक्तव्य है, सर्वथा वचन अगोचर नहीं है। कथनचित वक्तव्य भी है, लेकिन उतने से कितने कितने लोग ज्ञानी बन गए, इतने से ही। लेकिन अपनी स्वयं की समझने की चेष्टा होनी चाहिए, तो वो साक्षात प्रत्यक्ष दिखेगा आपको। और कैसा देखना चाहते हो? अच्छा, आत्मा को सब देखना चाहते हो ना, कैसा आत्मा देखना चाहते हो? आज पहले ये सोच लो कि दिख क्यों नहीं रहा है। क्या आप उसके नाम पे कुछ और देखना चाहते हो, इसलिए नहीं दिख रहा, और दिखेगा भी नहीं अगर वैसे ही देखना चाहते हो तो। हम सब कहते हैं ना हमें आत्मा का अनुभव करना है, आत्मदर्शन करना है, आत्मा को देखना है, कि मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। तो कैसे देखोगे? आंखों से देखना चाहते हो, किससे देखना चाहते हो? पहले तो ये नक्की करो। अब ये कहने में तो आसान है, लेकिन आप इसका पेट खोलो ना, ज्ञान से कैसे देखना चाहते हो? आपका ज्ञान तो इंद्रियों और मन के माध्यम से ही प्रवर्तित हो रहा है। जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक नहीं, माने अपने में काम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अब समस्या तो यही है ना, देखो सब बोलते नहीं है, लेकिन बोलना चाहिए। अनुभव ये तो एक शब्द है, अनुभव करना चाहिए। कैसे अनुभव करोगे? आप बताओ कैसे? आप जगत में किस चीज़ का अनुभव करते हो? आपने रसगुल्ला खाया या कोई कानों में म्यूजिक सुना, ठीक है ना, इन इंद्रियों के भोगों का ही तो आप अनुभव कर रहे हो, और वो इंद्रियों का विषय है नहीं। तो इंद्रियों से तो जानने में आने वाला नहीं है। अब आंख बंद करके आत्मा को देखना चाहते हैं। कैसा देखना चाहते हो? विचार कर करके, विचारों में देखना चाहते हो। तो आप ये तो सोचो कि क्या आत्मा आपके ज्ञान का विषय है कि नहीं? क्या आप जिसे अपने ज्ञान का विषय बनाना चाह रहे हो, क्या आत्मा आपके ज्ञान का विषय है? आप बताओ। है? ज्ञान का विषय है, आत्मा अरूपी है, ठीक है। आप कैसा देखोगे आत्मा को? कैसे जानोगे? हाँ, अब यही तो समझनी है ना बात, कि कैसे जानेंगे उसे, क्योंकि आत्मा अरूपी है, अरूपी है, ठीक है। अब आपने शास्त्र से पढ़ लिया। देखो, आत्मा को तो शास्त्र से ही जानना पड़ेगा, समझना एक मिनट, क्योंकि आप ये नहीं देख सकते कि अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशों का पुंज है,
ठीक है, लेकिन उसके जो ज्ञानादि गुण हैं वो प्रसिद्ध हैं। वो आपके ख्याल में आता है कि मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ, ऐसा आपकी अपनी पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इससे भान होगा कि हाँ मैं कोई एक वस्तु हूँ। समझ में आया? और ऐसा भान होते वक्त आपको वो जो एक खोज थी, जैसे वो हिरण की नाभि में कस्तूरी है और वो पागल हुआ इधर उधर इधर उधर इधर उधर फिरता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। लेकिन जब उसे पता लग जाए कि ये तो मेरे ही अंदर है, तो उसकी वो दौड़ धूप, वो आकुलता, वो समाप्त हो जाती है। निर्णय का बल है। उसी प्रकार अब जिसको ये समझ में आ गया कि जिसको तू खोज रहा बंदे, वो मालिक तेरे अंदर है, ये बात उसको ख्याल में आ जाती कि मैं जान रहा हूँ ना। जब मैंने जाना माइक है, ये मोबाइल है, तो मुझे मैं जानने वाले की एक प्रतीति बन रही है कि नहीं बन रही है। भले ही वो आपके उस प्रकार के ज्ञान का विषय नहीं है, वो आत्मा तो केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन आप भगवान की वाणी यानी शास्त्र के अनुसार उसका अनुमान करते हो। लेकिन कुछ उसके चिन्ह व्यक्त हैं, ये जानन जानन पना, तो आपको जानना जानना हो रहा है ना, तो जानने वाला मैं हूं ना, तो मैं कौन कि ये जो जान रहा है। अब इसको थोड़ा शास्त्र के माध्यम से और फिर अपनी युक्ति से, तो ये जीव उसको समझ सकता है कि मेरी क्या सत्ता है, मैं देह से भिन्न हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ, ऐसा इसको प्रतीति बनती है। उसी का नाम आत्मानुभव है, अभी इस निचली भूमिका में होने वाला। उसको आप अब चाहे कुछ भी कहो, आप चाहे शुद्धोपयोग कहो, ठीक है, चाहे आप आत्मानुभूति कहो, है? आपको ऐसा नहीं होगा जैसे मुनि दशा में होता है। समझ रहे? वहाँ क्योंकि उसका ठहराव है, अपने को ठहराव नहीं है। बहुत अल्प समय के लिए वो जो अनुभूति होती है और उसके आगे पीछे जो कषायमंद होती है ना, जीव को उसका वेदन होता है निराकुलता का। असंख्यात समयों का जब पर्याय निकल जाती है तब वो आपके ज्ञान का विषय बनती है। एक्चुअल में तो जो आत्मा की प्रतीति हुई ना, वो बनी रहती है, लेकिन वो जो आनंद होता है वो बहुत अल्प, बहुत सूक्ष्म, बस उसका रोल इतना है कि उस प्रतीति को बनाए रखता है। अगर वो अनुभूति ना हो, कितने में 6 महीने में चौथे गुण स्थान में, तो इसका चौथा गुण स्थान नहीं रहेगा, वो उसकी प्रतीति भी छूट जाएगी। जैसे किसी को कोई उपदेश दिया, शिक्षा दी, अगर आप सोचो साल भर उसको रिवाइज ना करो तो सामान्य सा विषय भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो है, ये तो उपदेश शिक्षा रूप है। आपको जो भाव भासना हुई थी, जो आत्मा का स्वरूप समझ में आया था, अगर आप उसका बारंबार संचेतन नहीं करेंगे तो वो प्रतीति भी नष्ट हो जाएगी। उसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन हम अगर सम्यक दर्शन के नाम पर, जैसे मुनिराज को शुद्धोपयोग होता है, जैसे वो अपने स्वरूप में लीन होते हैं, हम और आप ये सोचेंगे कि हमें भी ऐसे ही होएगा अभी इस भूमिका में, तो सवाल अगर ऐसा अभी हो जाए तो फिर मुनि बनने की जरूरत क्या है किसी को। और मुनिराज के भी समझ लो आप, मुनिराज के भी ज्ञान का ज्ञेय आत्मा ही बना रहता हो, ऐसा नहीं है। ये तो हम अनुभूति के काल की बात कर रहे हैं, जिसको आप शुद्धोपयोग कह रहे हो। बस परिणाम राग द्वेष से रहित वीतरागी रहते हैं, उसको हम कहते हैं शुद्धोपयोग, क्योंकि उपयोग शुद्ध है, ज़्यादा विकल्प नहीं हो रहे, फेर फार, अल्टा पल्टी, उठना बैठना कुछ नहीं। तो राग द्वेष बहुत अल्प है, जिसमें कि ऐसा कोई कार्य दिखता नहीं, उसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं। लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है कि उनके ज्ञान का विषय एक आत्मा ही बनता हो, उनके ज्ञान के विषय 6 द्रव्य बनते हैं, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। समझ में है? 15 दिन मुनिराज के, मुनि दशा में अंतर्मूर्त। और ये भी डायरेक्ट इस रूप में नहीं मिलता। वो कहते हैं अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यानावर्णी का वासना काल 6 महीने,
प्रत्याख्यानावर्णी का वासना काल 15 दिन और संजुलन का वासना काल अंतर्मुहूर्त और अनंतानुबंधी का वासना काल अनंत काल। तो जिसके अनंतानुबंधी का उदय उसको अनंत काल भी लग जाए, जिसके अप्रत्याख्यानावर्णी का उदय है तो उसका जैसे चौथे गुण स्थान वाले को अप्रत्याख्यानावर्णी का उदय है तो उसका वासना काल अधिकतम 15 दिन है, उसके बाद वो मंद पड़ेगा, 6 महीना। कि कुछ कहा जा सकता है, तभी तो कह रहे हैं शास्त्र परमागम आत्मा के बारे में। अभी हमने जो आपको आत्मा के बारे में बताया कुछ तो कहा ना, ये कथनचित वक्तव्य हो गया, लेकिन इतने से ही सब समझ में आता है, धीरे धीरे योग्यता पकती है जीव की। तो आप ये समझो, एक तो जो हमारा टारगेट है वो हमको क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आप दुकान पे गए हो, आपको यही क्लियर नहीं है क्या चाहिए, आप दुनिया भर की साड़ियाँ निकलवा गए हो, वो भी दिखा गए, जितने दिखा ले आप कुछ नहीं ले पाओगे। उसी प्रकार आप कितना भी पुरुषार्थ करना, जब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि आपका ध्येय क्या है, आपका साध्य क्या है, समझ में आए, तो उसकी प्राप्ति आंखों के सामने होगा तो भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वही है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आगम से, अनुमान से, युक्ति से आपको आपका टारगेट भी समझना पड़ेगा और उस टारगेट को प्राप्त करने का मार्ग आचार्य देव ने क्या बताया है उसको भी समझना पड़ेगा, तब उस पर चलने का लाभ होगा। बात समझ में आ रही है? तो आत्मा ऐसा नहीं दिखेगा जैसा हम देखना चाह रहे हैं। हम सोचते हैं एक आनंद का फुहारा फूटेगा एकदम, सारे आत्म प्रदेशों में रोमांच हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा तो जो अन्यमति और मिथ्या दृष्टि बैठे हैं उनको भी लगने लगता है, क्योंकि आप भैंसे का ध्यान करो तो आपको भैंसा ही भैंसा लगेगा कि मैं भैंसा बन गया। ऐसे वो लिखा के ऐसा मानता है कि मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, तो ऐसा उसको लगने लगता है, करंट सा भी आने लगे। ये तो ऑटो सजेशन है ना, आप जैसा फील करते हैं, जैसा आप सोचो, अरे मैं तो बीमार हो गया हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं इतने साल का हो गया, उतने साल का, तो आप हो जाओगे। और आप ये फील करने लगो अब तो मैं जवान हो गया, अब तो मैं ऐसे हो गया, मेरे में ताकत आ रही है। जैसे बच्चा दूध पी के ऐसा करता था, अब मेरे में ताकत आ गई, तो दूध पी के ताकत आ जाती थी उसमें। हाँ देखो, ध्येय में लेके तो बैठना है, लेकिन आगम में जो कहा है, आगम में जो कहा है, पहले तो उसकी भाव भाषा क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो शब्द हैं। हाँ, ये तो शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों से हम उस वाच्य को सही उसकी भाव भाषा करें। अब वहाँ तो लिखा अनंत प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, अब इसकी आप कैसे भाव भाषा करोगे? आपके ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो ऐसे ही मानना पड़ेगा। वहाँ आप जो युक्ति बताई इसको जानने की कि जानन देखन रूप है, ये जगत का जाननहारा है, ये जानने रूप परिणमित होता है, ये अपने ख्याल में आती है। अब यहाँ विचार करो कि इंद्रियां जानती हैं क्या? तो इंद्रियां तो मुर्दे को भी हैं, वो तो नहीं जान रहा, तो इसका मतलब जानने वाला मैं हूँ, और मेरे को सुख दुख के भाव, हर्ष विषाद के भाव, ये सब अपने ख्याल, अपने भीतर जितने विकार उत्पन्न होते हैं, ये भाव जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, और वहीं मैं उनको जान भी रहा हूँ, लेकिन ये विकार क्षणिक है, लेकिन ये जानन रूप स्वभाव अनादि अनंत है। तो बराबर मुझ में हो रहे हैं, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये आने और जाने वाले आगंतुक हैं, वो मुझ में ही रहे हैं, लेकिन ये मृगी के दौरे की भांति घटते बढ़ते वाले हैं, अध्रुव हैं, अशरण हैं, असुचि हैं, इसलिए मेरा स्वरूप नहीं है। तो पहले तो खूब गहराई से इस आगम ज्ञान के माध्यम से ये जीव अपनी एक पिक्चर को क्लियर करे, अपनी बुद्धि में क्षयोपशम ज्ञान में उस विषय कंसेप्ट को क्लियर करेगा, तब उसको उसकी प्राप्ति होगी। हाँ, अब ज्ञान में तो सीख लिया, लेकिन अब उसका उपाय ना करे, उसकी प्राप्ति का उपाय ना करे तो भी कोई फायदा नहीं। और उपाय करता रहे, लेकिन उसको सम्यक पहले पता ही ना हो कि मार्ग क्या है, मार्ग फल क्या है, क्या साध्य है, उसकी सिद्धि कैसे होगी, तो भी लाभ नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ कह रहे हैं वो परिणाम तो क्षणिक होता है, तो
तो फिर ये केवल ज्ञान में तो खेद होता होगा। तो उस बात की मुख्यता से यहाँ कह रहे हैं कि भले ही वो परिणाम रूप है, लेकिन उसे खेद नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो परिणाम घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुआ है। अब घाती कर्म में भी मेन तो मोहनीय था, ठीक है ना, जो इस जीव की बुद्धि को गाफिल करता है, मोहित करता है, जिसके कारण जो अपना नहीं है वो अपना दिखता है, जो अपना है उस पर नजर ही नहीं जाती इसकी। बताओ भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था टीका इसकी? मुझे लग रहा है कुछ हो गई थी, कुछ रह गई थी। तो इसमें कहा था ना, केवल ज्ञान और सुख में व्यतिरेक नहीं है। व्यतिरेक माने भेद नहीं है, दोनों एक है। आ जाओ भावार्थ पर। केवल ज्ञान में भी परिणाम होते रहने से वहां भी थकान लगेगी, ठीक है, ये है असली प्रश्न तो। और इसलिए दुख होगा। इसलिए केवल ज्ञान एकांतिक सुख कैसे हो सकता है, ऐसी शंका का समाधान यहाँ किया गया है। देखिए पेज नंबर 106, नंबर 1, परिणाम मात्र थकावट या दुख का कारण नहीं है। अब एक बात समझ लेना, कई लोग ऐसी परिभाषा भी करते हैं कि द्रव्य उसका नाम शुद्धता, पर्याय वो अशुद्धता। आप अगर आत्मा में पर्याय का भेद डालोगे तो अशुद्धता हो जाएगी, ठीक है। अब यह कहते हैं कि परिणाम जो है वो दुख का कारण नहीं है, पर्याय दुख का कारण नहीं है, वो थकावट का, खेद का कारण नहीं है। एक्चुअल में तो विभाव दुख का कारण है, विकार दुख का कारण है। और अगर विकार नष्ट हो गया तो वो परिणाम सुखरूप है। किंतु घाती कर्मों के निमित्त से होने वाला परोन्मुख परिणाम, जो घातीय कर्म के उदय में जीव का परोन्मुख परिणाम होता था, वो थकावट या दुख का कारण था। केवल ज्ञान में घाती कर्म अविद्यमान होने से वहां थकावट या दुख नहीं है। नंबर 2, केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है। परिणमन केवल ज्ञान का स्वरूप ही है। देखो जो पर्याय है ना, वो वस्तु का स्वरूप है, वो कोई उपाधि नहीं है। जो परिणमन है वो तो वस्तु का परिणाम है, वस्तु का स्वभाव है, परिणाम स्वभाव है। ऐसा पीछे कुछ गाथाओं में भी आया था समय सार में। तो ये कोई उपाधि नहीं है, कोई बाहर से लाद दिया हो, ऐसा नहीं है। परिणाम वस्तु का अपना निज स्वभाव है। यदि परिणाम का नाश हो जाए तो केवल ज्ञान का ही नाश हो जाए। इस प्रकार परिणाम केवल ज्ञान का सहज स्वरूप होने से केवल ज्ञान को परिणाम के द्वारा खेद नहीं हो सकता। यहाँ समझने की बात वो है जो ये समझते हैं कि परिणाम तो है, माने पर्याय तो है और द्रव्य उपादेय है। तो यहाँ गौर करना चाहिए कि परिणाम दुख रूप नहीं है, कि विकारी परिणाम दुख रूप है और स्वभाव रूप परिणाम वो सुख रूप है। तो निषेध विभाव का है, विकार का है, परिणाम का नहीं है। नंबर 3, केवल ज्ञान समस्त लोकालोक के आकार को, माने उसके स्वरूप को सर्वदा अडोल रूप से जानता हुआ, माने वहाँ ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि वो ज्ञान निष्कंप है, हमारा आपका ज्ञान चंचल है। इसको जाना, फिर इसको छोड़ के उसको जाना, उसको छोड़ के, इसीलिए तो दुख है इसमें। चंचलता में दुख होता है, और जहाँ निश्चलता होती है, निष्कंपता होती है, वहाँ दुख नहीं होता।
तो ये सबको अडोल रूप से जानता हुआ अत्यंत निष्कंप स्थिर अक्षुब्ध अनाकुल है, और अनाकुल होने से सुखी है। जहां आकुलता नहीं है वहां सुखी है। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि आप दुखी हो कि सुखी हो? आप शांति से बैठे हो तो हमें समझ में आ रहा है निराकुल हो। आप बार बार इधर पलटो उधर देखो उधर हो, बेचैन से हो रहे हैं ना, तो हमें समझ में आ जाएगा दुखी हो। क्षोभ से रहित, क्षुब्ध माने होता है क्षुभित होना, और क्षोभ से रहित, खेद से रहित, अक्षुब्ध। कुछ नहीं, कोई हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होंगे, कहीं कोई परेशान हो। ये तो कहानी घर घर की है। अच्छा चलिए, और अनाकुल होने से सुखी है। देखो जिस ज्ञान में आकुलता नहीं है वो निराकुलित ज्ञान है, वहां सुख है। क्योंकि अनाकुलता सुख का ही लक्षण है। अनाकुलता कहो सुख कहो एक ही बात है। इस प्रकार केवल ज्ञान और अक्षुब्धता यानी अनाकुलता भिन्न नहीं होने से केवल ज्ञान और सुख अलग अलग नहीं है। इस प्रकार घाती कर्मों के अभाव के कारण, परिणमन कोई उपाधि ना होने से, उपाधि कहते हैं जो बाहर से ला दी गई हो, जैसे जो विकार है ना वो उपाधि है। हाँ, केवल ज्ञान निष्कंप स्थिर अनाकुल होने से केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है। अब जिस विषय का मुझे इंतजार था अब वो ऐसे चालू हो जाएगा 62-63 नंबर की गाथाओं से। ये बड़ा मतलब समझने वाला, और आपको भीतर में लगे कि वास्तव में जो इंद्रिय सुख है वो सुख है ही नहीं। बस अब ये प्रकरण यहाँ से चालू हो जाएगा। अब उसकी हेयता, हीनता, पराधीनता, और फिर आगे सिद्ध करेंगे कि जो इंद्रिय सुख है ना वो भी इंद्रियों में से नहीं होता, वो भी अपने स्वभाव में से ही होता है। हाँ, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। तो इसमें जो निशान है ना, धागा आप लगा दिया करो।